हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में अगर हम बात करें तो हर जगह पे इस वक्त दीनी मदारिस चल रहे हैं और उन्हीं दीनी मदारिस से हुफाज किराम निकलते हैं। जहां अगर हम बात करें तो मुस्लिम धर्म के लोग जो है अपने बच्चों को वहीं पर अच्छी तालीम देते हैं ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। लेकिन फिलहाल इस समय की एक बड़ी खबर अगर हम आपको बता दें या ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें तो मदरसों के ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। और ऐसे में उन तमाम मदरसों की जानकारी ली जा रही है, उन तमाम मदरसों के बारे में पता चलाया जा रहा है कि कौन कौन मदरसे जो हैं क्या दीनी तालीम देने की उस आड़ में कुछ और चीजें तो नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो वहां पे नहीं कराई जा रही हैं जो मुल्क के खिलाफ जा रही हो, जो कल के वक्त में आने वाले वक्त में कुछ ऐसा मसला खड़ा कर दे। और जैसे में वहीं अगर हम आपको बात बता दें तो इस वक्त करीब करीब 1281 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है स्कूल्स में, यानी सरकारी स्कूल में उसको तब्दील कर दिया गया है। ये मामला कहां का है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जिस तरह से दीनी मदरसे चल रहे हैं और ये 1281 मदरसे हैं, कुछ कम नहीं है। और कितना वक्त लगा होगा इससे पहले एजेंसीज को इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने को, जानकारी फराहम करने को, और सब चीजें जब ये जानकारी उन तक मिली पहुंची और उसके बाद अब इनको सरकारी स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। ये वाकया आसाम का है जहां की चीफ मिनिस्टर जो है वो हिमंता बिस्वा है। आप जानते हैं कि उनका डे वन से ही, जब से वो भाजपा के अंदर आए हैं तब से ही उनका डे वन से ही ये रहा था कि मैं मदरसों के खिलाफ हूं। मदरसों के अंदर जो पढ़ाई हो रही है, मदरसों के अंदर जो तालीम दी जा रही है, वो तालीम कहीं ना कहीं देश में चल रहे जो जवान है या देश के अंदर कहीं ना कहीं वहां पर गलत एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, वहां पे गलत तालीम दी जा रही है, वहां जिहाद के बारे में बोला जाता है, वहां कुछ और चीजें बोली जा रही हैं जिससे मुल्क में फसाद पैदा होता है। और ऐसे में खबर भी वहीं की है जहां पे 1281 मदरसों को स्कूल में चेंज कर दिया गया है। और ये वहां के जो मरकजी वजीर तालीम है उन्होंने अपने एक्स यानी ट्विटर पर भी इस चीज की जानकारी दी है। वहां उसने ट्वीट भी करा है और ट्वीट के अंदर ये जानकारी दी कि हमने इस तरह से जो है वो किया है। और वहीं कुछ दिन पहले की अगर हम आपको बात बता दें तो यूपी के अंदर भी 24,000 मदरसे हैं, दीनी मदारिस हैं, जिनके ऊपर योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, उनकी सदारत में एक मीटिंग की गई। उसके बाद 2400 ऐसे मदरसे हैं जिनको स्कैनिंग पे रखा गया है, जिनके ऊपर नजर रखी गई कि इन मदरसों की फंड कहां से आती है, इन मदरसों में बच्चे कहां से आते हैं, उनको मिलने वाली यहाँ तालीम कैसी है, और जब वो इन मदरसों से निकलते हैं उसके बाद वो कहां जाते हैं, और कौन कौन से ममालिक हैं जो इन्हें फंड देते हैं, इनको पैसा देते हैं, क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या सरकारी इमदाद इन्हें तो नहीं मिलती है, लेकिन ये लोगों को फंड कहां से आता है। ऐसे में बड़े सारे सवाल जो है वो उठ रहे थे उनके ऊपर। ऐसे में कई सारे मदरसों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनको और लीगल किया गया। उन्हें कहा आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप लीगल तरीके से जो है वो चल रहे हैं। और ऐसे में कई सारे मदरसों के ऊपर जब ये जानकारी जुटाने की कोशिश की कि उन्हें सऊदी अरेबिया से, यूएसए से या मलेशिया से और कई सारी कंट्रीज से जो है वो फंड आ रही थी, उस पे चल रहे थे, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी। अब शायद आने वाले कल में आप जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल के अंदर या और भी कुछ जो रियासतें हैं उनके अंदर भी शायद ये बदलाव आप देखेंगे, जहां पे इन दीनी मदारिस के ऊपर शायद कदगन लग सकती है, या यूं हम समझे कि पाबंदी तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बट ये है कि इन मदरसों को कन्वर्ट किया जाएगा सरकारी स्कूलों में, जहां बच्चों को फिर बाकी तालीम दी जाती है। क्योंकि आप जानते हैं मदरसे के अंदर कुछ ऐसे मदारिस हैं जहां पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ मदरसे हैं जहां सिर्फ बच्चों को दीनी तालीम ही दी जाती है, कुरान और हदीस ही जो है वो सिखाया जाता है। लेकिन अब क्या कुछ अगला कदम जो है वो सरकार का रहता है, वो किस तरह पे जम्मू कश्मीर के अंदर या बाकी रियासतों के अंदर मदरसों के ऊपर कार्रवाई करती है। ऐसे में आसाम ने यह भी दावा किया है, जो वहां की मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कहा कि जो वहां मदरसा अभी तक चल रहे हैं उनके ऊपर हमने 500 करोड़ रुपया अभी तक खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ वो अगर कर भी रहे हैं तो कोई और रास्ता ढूंढे। लेकिन
फिलहाल जो जरूरी है वो बाकी तालीम जरूरी है, उनको इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ाना जरूरी है, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना जो है जरूरी है, इस पे चीज पे उन्होंने इनको प्रेफर किया है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आसाम में ये कदम उठाया गया है, आसाम हिमंता बिस्वा ने लिया है, वहां पे क्या बाकी रियासतों के अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है? क्या बाकी जगहों पर जो मदरसे इस वक्त चल रहे हैं, क्या उन पर भी कोई बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है? उनको भी चेंज किया जाएगा, उनको भी मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा सरकारी स्कूलों में, लेकिन वो अब आने वाले कल में जो है वो उस चीज की तस्दीक दी जाएगी, बात की जाएगी। आप इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7 के साथ।